let's see this question and the question says select the correct statement. बच्चों क्वेश्चन जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट गिवन है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो सबसे पहला हम ए ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जितनी भी ईएम रेडिएशंस होती है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है. तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया. सेकेंड ऑप्शन में गिवन है एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ यूवी लाइट इज लोअर देन दैट ऑफ येलो लाइट. कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो यूवी लाइट की है वो कम है येलो लाइट से, जो कि बिल्कुल गलत है. यूवी लाइट की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू येलो लाइट. यहाँ पे लोअर नहीं, अगर हाइयर होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत है. He प्लस एंड H यानी कि हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन हैव सिमिलर स्पेक्ट्रम. बिल्कुल ठीक है. जो हीलियम प्लस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का होता है 2. अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बन जाती है. अगर ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशी बन गई तो ये स्पेक्ट्रम भी उसी की तरह शो करेगी. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ. द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी इज ग्रेटर देन 0. ये बात बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो लेस देन 0. क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z² बाय n². इसको ठीक से लिख देते हैं फिर से. z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया. ये वैल्यू 0 से लेस होती है. अगर यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेसर होता तो ये ठीक होता है स्टेटमेंट. अदर अब क्योंकि ग्रेटर लिखा है इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी. I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.